बार फिर से आप सबों को मेरा नमस्कार। आज की सुबह फिर से एक बार हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से आराधना करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। और सबसे पहले आप लोगों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हम शुभकामनाएं देते हैं। और आइए हम सीधे आज परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे और मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय और उसका 18 पद से लेकर के मैं आपके लिए पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। भोर को जब वो नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जाओ, समुद्र में पड़ जा, तो यह हो जाएगा। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। यहां पर एक घटना के बारे में बतलाया जा रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहे हैं और उनको भूख लगा और बहुत अधिक उनको भूख लगा और उन्होंने अपनी जो स्थिति है, क्योंकि वो मार्ग में चलते चलते थक चुके थे, उन्होंने अपनी स्थिति जो है प्रभु यीशु मसीह के सामने शेयर किया और उन्होंने कहा कि हम लोगों को काफी भूख लगा है और हम लोगों के लिए कुछ खाने का उपाय किया जाए। और प्रभु यीशु मसीह जो है दूर एक अंजीर का पेड़ दिखाई दे रहा था, उसको दिखा करके चेलों को कहा कि वो देखो वहां पर सामने जो अंजीर का वृक्ष दिख रहा है, वहां तक हम लोग चले, वहां तक हम लोग अपनी यात्रा को जारी रखें और वहां पहुंच करके वहां पर जो भी फल हम लोगों को मिलेगा उससे हम लोग अपना भूख को शांत करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो चेले जब सुने होंगे तो उनको थोड़ा सा लगा होगा कि अब हम लोग को कुछ मिलेगा खाने के लिए, ऐसा करके उन लोग को लगा होगा। उन लोगों ने अपने मन को शांत किया हुआ होगा और जब वे लोग सामने पहुंचे जरूर लगा होगा, रे चलने का हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं बचा है, उतना दूर अभी और चलना है। लेकिन कठिन परिस्थिति से जब वे लोग चले और उस अंजीर के पेड़ तक पहुंचे भी, तो वचन बतलाती है जो पढ़ा जा रहा था कि उस पेड़ में केवल पत्तों को छोड़ करके और कुछ भी नहीं था, एक भी फल नहीं था। वहां पर केवल पत्ते थे जो दूर से हरे हरे दिख रहे थे, मनभाव दिख रहे थे, आकर्षक दिख रहे थे। सामने भी ये लोग जब पहुंचे तो उनको दिखाई नहीं, कुछ भी फल दिखाई नहीं दिया। चेले लोग निराश हो गए और प्रभु यीशु मसीह वहां पर उस पेड़ को, उस वृक्ष को श्राप दिए। उन्होंने देखा कि इस वृक्ष में एक भी फल नहीं है। यीशु मसीह उस वृक्ष को श्राप दिए और कहे कि अब से कभी भी तुझ में फल न लगे, और वो पेड़ तुरंत सूख गया। और चेले ये सारी चीजों को देखकर के अचंभा करने लगे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सब कुछ जानते हैं। क्या उनको मालूम नहीं था कि उस वृक्ष में फल नहीं है? जरूर वो लोग दूर में थे, लेकिन प्रभु तो सर्वज्ञानी है, क्या उनको मालूम नहीं था? यहां पर सवाल खड़ा होता है। और कई बार इस घटना को लेकर के भी कई लोग सवाल उठाते हैं जब विवादें होती है कि जब वो प्रभु है, सर्वज्ञानी है, तो वो कैसे नहीं जान पाया कि उस पेड़ में केवल पत्ते हैं और फल एक भी नहीं है?
अपने चेलों को उन्होंने झूठा तसल्ली क्यों दिया? हम लोग भी जब ट्रेनिंग के दौरान साइकिल में पैदल यात्राएं करते थे, बहुत अधिक हम लोगों को भूख जब लगता था, हम लोग भी बोलते थे कि बहुत भूख लग रहा है, यहाँ पर कुछ खा लिया जाए। तो हमारे भी जो अगुए थे, है ना, वो बोलते थे कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फलाना नदी जब हम लोग पार करेंगे, वहां पर पुल के पास हम लोग बैठेंगे और हम लोग वहां पर खाना या नाश्ता खाएंगे। तो शरीर में थोड़ा सा उत्तेजना आता था कि चलो ठीक है, और 2 किलोमीटर, उसके बाद कुछ तो हम लोग को खाने के लिए मिलेगा, और फिर हम लोग, है ना, वहां तक हम लोग पहुंचते थे। उसी प्रकार चेले भी जब भूख के मारे उनका कदम नहीं चल रहा था, यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, फलाना जगह तक, वहां तक चलो, वहां अंजीर के वृक्ष में हम लोग जाएंगे और वहां पर हम लोग अपना भूख को शांत करेंगे। लेकिन यहाँ देखा क्या जाता है कि जब वहां वे लोग पहुंचे तो वहां पर पत्तों को छोड़ करके कुछ भी हासिल नहीं हुआ, और यीशु मसीह जो है उस पेड़ को श्राप दिए। प्रियो, जब इस वचन को मैं मनन कर रहा था, ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं मालूम था कि उस वृक्ष में फल नहीं है, उनको मालूम था। प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक चीजों को जानते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, सब चीज को वो जानते हैं। वो पेड़ को भी जान रहे थे कि उसमें फल नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक दृष्टांत के स्वरूप चेलों को समझाने के लिए, चेलों को सिखाने के लिए इस तरह का, कहेंगे, बातों का उन्होंने सहारा लिया। यहां पर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उस पेड़ में फल नहीं था। यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप दिया, बोला अब से तुझ में कभी भी फल ना लगे। और यीशु मसीह का इतना बोलना था कि वो पेड़ सूख गया। प्रभु यीशु मसीह जो प्रकाशन मुझे इस घटना से दिए हैं, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि फल रहित जीवन को वो पसंद नहीं करते। यीशु मसीह फल चाहते हैं हमारे जीवन से। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 16 पद को पढ़ेंगे, वहां पर साफ साफ लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल सदा बना रहे। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से, आपके जीवन से फल चाहते हैं मेरे प्रिय। उन्होंने हमें चुना, हमें अलग किया, अलग अलग परिस्थितियों में रखा। जरूर हम फुल टाइम सेवकाई में नहीं है, हम विश्वासी हैं, कहीं हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं, या तो हम पढ़ाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, हम गृहिणी है, हाउस वाइफ हैं, या जो कोई भी है। प्रभु यीशु मसीह का हमको और आपको चुनने के पीछे एक ही एक मकसद है कि हम फल लेकर के आए। यहां पर साफ साफ लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बेटा, तुमने मुझे नहीं चुना बेटी, बल्कि मैंने तुम्हें चुना, और इसलिए चुना कि तुम जा करके फल लेकर के आओ और तुम्हारा फल बना रहे। आज मेरा विश्वास में आया हुआ इतना दिन हो गया, प्रभु को ग्रहण किया हुआ इतना दिन हो गया, है ना। एक साइड से परमेश्वर हमें तरक्की दे रहे हैं, है ना, घर में, परिवार में, बाल बच्चों में, कमाई में हम ऊपर उठते जा रहे हैं, हमारा ग्रोथ हो रहा है, हमारी बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन यीशु मसीह जो फल की आशा कर रहे हैं, है ना, कई साल बीत गया, अभी तो हम लॉकडाउन का बहाना करते हैं, अभी तो हम कहीं जा नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन लॉकडाउन में भी, जैसा मैंने पिछले संदेशों में भी बतलाया, कि लॉकडाउन में भी लोगों ने परमेश्वर का काम बहुत बेधड़क रीति से किया, है ना। जगह जगह कलीसियाओं को बनाया, चेलों को निर्माण किया, नए जगहों को, प्रार्थना समूह को, है ना, लोगों ने निर्माण किया, अपने समय को प्रार्थना में व्यतीत किया, प्रभु से घनिष्ठ संबंध को जोड़ा, बाइबल अध्ययन किया, बहुत सारे चीजों को किया।
अब यीशु मसीह का वचन करता है, मैंने तुम्हें इसलिए चुना, इसलिए तुम्हें अलग किया कि तुम फल लाओ। और जब हम पढ़ते हैं उसी यूहन्ना का 15:8 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर साफ साफ लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर लिखता है पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लेकर के आओ। आज हम फल रहित जिंदगी जी रहे हैं। सुबह उठते हैं, परिवार, रोजगार, पैसा, रुपया, हम सेवकाई के बारे में नहीं सोचते, हम विश्वासियों के बारे में नहीं सोचते, हम नए काम के बारे में नहीं सोचते, ब्रांच कलीसियाओं के बारे में अगर हम नहीं सोचते, हमारे जीवन में किसी प्रकार का फल यदि नहीं है, यहां पर बोलता है कि पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। केवल रविवार को गीत गा देने से या कलीसिया की एक्टिविटीज कर देने से परमेश्वर की महिमा नहीं होती। परमेश्वर की महिमा होती है कि हम जाकर के फल लेकर के आए, हम आत्माओं को बचाएं, हम बीमारियों के लिए आशीष का कारण बने, हम खोए हुए लोगों के लिए आशीष का कारण बने, हम लोगों तक पहुंचे जिनको प्रभु यीशु मसीह की शांति की जरूरत है। हमारे आजू बाजू में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हम जहां तक जा सकते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम जा करके फल लाओ। दूसरा तिमुथी 2:4 कहता है कि एक पहलवान जब लड़ाई पर जाता है, युद्ध पर जाता है, तो वो ये कोशिश करता है कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। उसके लिए उसको क्या क्या नहीं करना पड़ता है ना, प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसको सुनना पड़ता है, उसको मेहनत करना पड़ता है, लेकिन उसका उद्देश्य होता है कि मेरे भर्ती करने वाले को, यानी कि मेरे कमांडर को, मेरे अगुआ को, मेरे पास्टर को मैं प्रसन्न करूं अपने कार्यों से, अपने प्रदर्शन से, अपने बोझ से, अपने समर्पण से मैं प्रसन्न करूं। लेकिन लोग आज अपना जीवन जीते हैं, अपना मनमानी करते हैं, अपना अगुआ, अपने कलीसिया की नहीं सोचते, नया काम के बारे में नहीं सोचते, पुराने लोगों की शुद्धि नहीं लेते, है ना, कैसे नए लोग बचाए जाएं नहीं सोचते। यहां पर साफ साफ लिखा है कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम जा करके फल लाओ। प्रियो, हर साल हम सोचते हैं कि इस साल हम ये करेंगे, ये महीना हम ये करेंगे, अब फिर हम ऐसा करेंगे, लेकिन हम बिजी हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं। दूसरों के कार्यों को देख करके जरूर हम उत्साहित होते हैं, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। जब हम पीछे पलट करके देखते हैं, रिजल्ट जीरो, हमने कुछ नहीं किया। 2020 देखते 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 अगस्त महीना आ गया, हम क्या किए हैं? कुछ नहीं। 2020 बीत जाएगा, 19 बीत गया, 18 बीत गया, 17 बीत गया, रिजल्ट जीरो। हम परिस्थितियों का हवाला देते हैं, ऐसा हो गया था ना इसलिए हम नहीं कर पाए, ऐसा हो गया था ना इसलिए हम नहीं कर पाए। संसार में इतने सारे प्रभु के लोग हैं, प्रभु के सेवक लोग हैं, साधारण विश्वासी लोग हैं, उनके भी परिवार हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके भी परिस्थितियां हैं, वे भी बीमार होते हैं, उनकी भी घटी कमी होती है, उनके भी विवादें होती है, वे भी समस्याओं में पड़ते हैं, लेकिन वे बेहतर कर रहे हैं, आत्माओं को लेकर के आ रहे हैं। साधारण से साधारण विश्वासी लोग, अनपढ़ से अनपढ़ लोग बहुत जबरदस्त काम को कर रहे हैं, जिनका कोई गुण नहीं है, जिन्होंने कभी ट्रेनिंग नहीं किया है, जिनको कोई नहीं चाहता है, वैसे लोग इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं। लेकिन हम सोचते हैं हम बहुत कुछ जानते हैं, हम तो बहुत अच्छा, मेरा जिंदगी है, उसका जिंदगी बहुत खराब है, मेरा तो बहुत अच्छा है, ऐसा हम तुलना करते हैं, लेकिन हम फल नहीं ला पाए हैं आज तक।
मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ना चाहूंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका हम 6 से लेकर के 9 पद तक पढ़ते हैं। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी की रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष मैं इस अंजीर के पेड़ से फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इस वर्ष और रहने दे, मैं चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे ना फले तो भला नहीं कि उसे काट डालूं। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर एक बारी, एक बगीचा का दृष्टांत यहां पर बतलाया गया है और वहां पर एक अंजीर का वृक्ष लगाया गया है और जो स्वामी है वो वहां पर काम करने वाले जो माली से कहता है कि 3 साल से मैं देख रहा हूं ये अंजीर का वृक्ष जो है कुछ फल नहीं दे रहा है, जुठो मुठो का ये बारी में जगह को घेरे है, ऐसा कर तो इसको काट डाल, इसको हटा यहां से क्योंकि ये फल नहीं दे रहा है। तब उसके बाद में वो जो माली है वो बोलता है, रिक्वेस्ट करता है मालिक से कि मालिक एक मौका मुझे दीजिए, मैं इसका विशेष देखभाल करूंगा, मैं इसके चारों ओर गड्ढा खोदूंगा, मैं इसको खाद दूंगा, मैं इसको पानी दूंगा, मैं विशेष ध्यान दूंगा। तो मालिक बोलता है कि ठीक है, मैं देखता हूं, तो अगर फिर ये फल नहीं देगा तो इसको हटाना पड़ेगा। नियुक्त समय में वो फिर आता है तो देखता है कि वही हाल है, कोई फल नहीं है, कोई फल नहीं है। बोलता है इसको हटाओ, फल तो नहीं दिया। वो माली जो है वो फिर रिक्वेस्ट करता है कि इस बार मुझे मौका दीजिए, मैं फिर से मैं ध्यान दूंगा, इस बार जबरदस्त ध्यान दूंगा। वो रिक्वेस्ट करता है तो मालिक मानता है, ठीक है। फिर उस पर ध्यान दिया जाता है, उस पर खाद दिया जाता है, पानी दिया जाता है। जो माली था वो भरपूर सेवा करने का प्रयास करता है। लेकिन फिर नियुक्त समय में जब मालिक आता है देखता है कि उसमें फल नहीं, बोलता है कि इमीडिएटली इसको हटाओ, काट के यहां से इसको हटाओ और इसको जला दो। प्रियो, कहीं हमारी और आपकी स्थिति इस अंजीर के वृक्ष के समान तो नहीं है। जो मालिक है वो बारंबार है ना देख रहा है कि ये तो फल ही नहीं रहा है, ये तो जगह में केवल घेरे खड़ा है, केवल नाम मात्र का विश्वासी है, कुछ काम नहीं करता, ना सुसमाचार सुनाता, ना गवाही सुनाता, देने लेने में भी इसकी वही परिस्थिति है, इसको काट करके हटा। तो जो माली है वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मौका दे। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो नहीं फलता है तो बोलता है कि अब इसको हटा, और उसको काट करके हटाया जाता है। मुझे और आपको मेरे प्रियो इतना मौका मिल रहा है, वचन रूपी खाद से हमें तैयार किया जाता है। कलीसिया में हमें है ना, हम सेवकाई में आगे बढ़े, हम अपने गुण को, हमारे अंदर में जो गुण है, जो टैलेंट परमेश्वर दिया है उसको हम निखारें बोल करके हमें कलीसिया में जिम्मेवारी दी जाती है। बहुत सारा काम भरा पड़ा है कलीसिया में। ठीक है, कलीसिया के अंदर में हमें उतना रोल नहीं मिल पाता है, कलीसिया के बाहर में काम ही काम है। नए जगह में जाना चाहिए, नया काम करना चाहिए, नए लोगों को लेकर के जाना चाहिए। कलीसिया में भी बहुत सारे काम है, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। पास्टर बोलेगा तभी हम करेंगे ऐसा नहीं, बहुत सा ऐसा काम है जो कि दिखता है, उसको हमें अपने से करना चाहिए। यहाँ पर जो माली है वो रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक मौका दीजिए कि मैं इस पर विशेष ध्यान दूंगा, मैं इसको खाद दूंगा, मैं इसको पानी दूंगा, मैं इसके चारों ओर गड्ढा खोदूंगा। कलीसिया में आपके लिए मेरे प्रियो वचन रूपी खाद दिया जाता है।
कई लोगों को जब वचन बातचीत करता है तो उनका मुंह फूल जाता है, लेकिन जब वचन बातचीत करता है, वचन तो दोधारी तलवार है। जब लगता है कि मेरे लिए कहा जा रहा है, उस समय परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और कहना चाहिए, धन्यवाद प्रभु कि तू हमसे बातचीत कर रहा है। सही में मेरे जीवन में ऐसी बातें नहीं है, तू मुझसे बात किया, हम धन्यवाद देते हैं। ऐसा नहीं कि वचन केवल जो सुन रहा है उसको मारता है, बल्कि वचन जो है, जो बोल रहा है उसको भी मारता है, क्योंकि वो दोधारी तलवार है। कलीसिया में तैयार किया जाता है हमें, लेकिन मालिक बोला, अब कि अगर ये फल नहीं लाएगा तो मैं इसको काट करके हटा दूंगा। वो रिक्वेस्ट किया 1 बार 2 बार, उसके बाद अंततः उस अंजीर के वृक्ष को हटा दिया गया। यहां पर रोमियो की पत्री को जब हम पढ़ते हैं और उसका 8 अध्याय 34 का दूसरा भाग को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। प्रभु यीशु मसीह उस माली की न्याय परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ करके हमारे लिए निवेदन करता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, एक मौका दीजिए। अब ये करेगा, अब ये फल लाएगा। ठीक है, 5 साल नहीं लाया, 7 साल नहीं लाया, 3 साल नहीं लाया, मुझे एक मौका दीजिए कि मैं इसको उत्साहित करूंगा, मैं इससे स्वप्न दर्शन से बात करूंगा, मैं वचन से इससे बात करूंगा, दूसरों की गवाहियों से मैं इसे उत्साहित करूंगा, और ये करेगा। यीशु मसीह की बात को सुनकर के परमेश्वर भी सोचते हैं, चलो एक मौका दिया जाए। लेकिन फिर से 1 साल बीत गया मेरे प्रियो, 8 महीना बीत गया मेरे प्रियो। यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठ करके हमारे लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, हमारे लिए विनती कर रहा है कि ये बेटा को एक मौका दीजिए, ये बेटी को एक मौका दीजिए। अब तो ये फल लाएगा, अब तो ये फल लाएगा, अब तो ये कलीसिया का भार उठाएगा, अब तो ये सेवकाई करेगा, अब तो ये कलीसिया खड़ा करेगा, अब तो ये कॉटेज मीटिंग शुरू करेगा, अब तो ये दान दशमांश देगा, अब तो ये कोई भार उठाएगा। यीशु मसीह हमारे लिए, मेरे प्रियो, हमारे लिए, है ना, वो विनती करता है। लेकिन हम ढीठ हो जाते हैं, हम स्वार्थी जीवन के चलते हम इतना बिजी हो जाते हैं, हम मनमानी चलने लगते हैं, है ना, हम ध्यान नहीं देने लगते हैं। ये हो गया इसलिए हम नहीं करते हैं, वो हो गया इसलिए हम नहीं करते हैं। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना, और इसलिए चुना कि तुम जा करके फल लाओ और तुम्हारा फल सदा बना रहे। कल जब आप प्रभु के पास जाइएगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप क्या बहाना कीजिएगा, कोई अट बट किंतु परंतु नहीं चलेगा। यीशु मसीह बोलेगा फल लाओ। आज देखिए, कई लोग बहुत विषम परिस्थिति में हैं, उनके परिवार के लोग भी विश्वास में नहीं है, उनके पास खाने के लिए भी उतना अच्छा से नहीं है ना, प्रभु के लिए मार खाते हैं, प्रभु के लिए ताड़ना सहते हैं, गाली सुनते हैं, लेकिन वैसे लोग भी आज प्रभु का काम कर रहे हैं। बहुत कम कमाई है, लेकिन प्रभु के लिए हर्ष से देते हैं, पास्टर को, उनकी फैमिली को, है ना, मदद करते हैं, सेवकाई को मदद करते हैं, तन से, मन से, धन से। दूर से यीशु मसीह ने देखा, वो अंजीर का वृक्ष हरा भरा है, हरा भरा है, सुंदर दिख रहा है, आकर्षक दिख रहा है, लेकिन सामने जब जाया गया, एक भी फल नहीं है, एक भी फल नहीं है। यीशु मसीह उस पेड़ को श्राप दिया और वो पेड़ सूख गया। बोला अब से तुझ में फल ना लगे। यीशु मसीह देख रहे हैं मेरे प्रियो, इतना साल हो गया मेरा विश्वासी जीवन का, हम फल नहीं ला रहे हैं आज तक, है ना। माली
रिक्वेस्ट कर रहा है, यीशु मसीह रिक्वेस्ट कर रहा है हमारे लिए, निवेदन कर रहा है, एक मौका दीजिए प्रभु, एक मौका दीजिए प्रभु। वो हर साल आकर के बारी को चेक करके जा रहा है, अरे इस साल भी ये पेड़ फल नहीं दिया, हटाओ इसको काट करके। फिर माली रिक्वेस्ट कर रहा है, इस साल मैं फिर ध्यान दूंगा। मेरे प्रियो, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, बहुत सा फल लाओ। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जरूर परिवार है, बाल बच्चे हैं, कामकाज है और जिम्मेवारियां हैं, लेकिन परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से हमें चुना है, कलीसिया है ना, पास्टर उनका फैमिली है, कलीसिया में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, है ना। यीशु मसीह बोलता है, मैंने तुम्हें इसलिए चुना बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए चुना बेटी कि तुम जा करके फल लाओ। जब तक हम कब्र में नहीं जाएंगे तब तक परिस्थितियां आती रहेंगी, तब तक विवाद होते रहेंगे, तब तक कुछ ना कुछ होता रहेगा, लेकिन बहानाबाजी नहीं चलेगा। जब इब्रानियों की किताब को जब हम पढ़ते हैं 11 अध्याय को, वहां पर लिखा है गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुमको घेरे हुए है। वहां जब आप पढ़िएगा कैसे प्रभु के लोगों ने विषम परिस्थितियों में, पूरा अध्याय में लिखा हुआ है कि कैसे विषम परिस्थितियों में प्रभु के लोगों ने जय पाया, प्रभु के लोगों ने कैसा विजय पाया। अभी कल हम लोग स्वतंत्रता दिवस को मनाए, ये भारत आजाद कैसे हुआ? एक ही दिन में आजाद नहीं हुआ, है ना। संघर्ष करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, बहुत विषम परिस्थिति था, छिप छिप के लोग मिलते थे, है ना। एक मन एक चित्त का लोग हुए, सारे जाति, सारी भाषा, सारे समूह के लोग, कई बलिदान, कुर्बानियां उन्होंने दी, अपने आप को न्यौछावर कर दिया। तब जाकर के हम देखते हैं कि लंबे संघर्ष के बाद उनको सफलता मिली। मेरे प्रियो, हम भी संघर्ष करेंगे सेवकाई में, हम मनुष्य को देखेंगे, हम ठोकर खाएंगे। इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय बोलता है ना, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को देख करके हमें क्या करना है? दौड़ना है। आइए मेरे प्रियो, हम फल लेकर के आए, हम फल लेकर के आए। वचन साफ साफ कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने इसलिए तुमको चुना है मेरे बेटा, मेरी बेटी, कि तुम फल लेकर के आओ और तुम्हारा फल बना रहे। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के सामने हमें खड़ा होना होगा, वो हमारा घर को नहीं देखेगा कि पहले मेरा खपड़ा का घर था, मैंने बिल्डिंग बना लिया, मैं पहले पैदल चलता था, आज बाइक में चल रहा हूं, मेरा शरीर ऐसा था, आज मैं मोटा हो गया हूं। वो फल खोजेगा। बेटा, बेटा, फल कहाँ है? बेटी, फल कहाँ है? मैंने तेरे लिए आखिरी बूंद लहू को बहा दिया। जब जब तुझे जरूरत हुआ मैं तेरे लिए खड़ा रहा। यहोवा यीरे बनकर, यहोवा शालोम बनकर, यहोवा निसी बनकर मैं तेरे लिए खड़ा रहा। मैंने तेरे पाप क्षमा किए, मैंने तेरे रोगों को चंगा किया। तूने मेरे लिए क्या किया? फल कहाँ है? आइए मेरे प्रियो, हम सोचना शुरू करें। दूर से बहुत हरा हरा आकर्षक दिख रहा था, मसीह जीवन रे कैसा न सुंदर हरा भरा। दूर से वो पेड़ हरा हरा दिख रहा था, आकर्षक, बाप रे बाप। लेकिन सामने जब जाया गया कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरे प्रियो, हमारा जीवन दिखावटी ना हो, हम सही में फल लेकर के आए, है ना। परिस्थिति कुछ भी हो, हम लोग सेवकाई को नहीं रोकते। परिस्थिति कुछ भी हो, हम लोग सेवा को नहीं रोकते, क्योंकि यीशु मसीह के सामने हमें फल दिखाना है। परमेश्वर
इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे।